दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम नोसिस सेफ मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को कैसे यूज़ करेंगे और इस वॉलेट को यूज़ करके हम अपकमिंग ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम और अलग अलग फ्यूचर के एयरड्रॉप जिनमें भी मल्टी सिग साइनर्स का क्राइटेरिया होता है उनमें हम कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। और हमने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी कि जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म ने अपनी टोटल टोकन सप्लाई का 19% जो सप्लाई है वो सिर्फ यूज़र एयरड्रॉप के लिए ही रखी है, जिसमें से इन्होंने यहाँ पे एयरड्रॉप 1 में सिर्फ 5% सप्लाई का एयरड्रॉप किया है। और अभी जो आने वाले फ्यूचर एयरड्रॉप हैं, एयरड्रॉप 2 और एयरड्रॉप 3, इनमें अभी ये 14% सप्लाई का एयर ड्रॉप करना अभी बाकी है। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इनमें से यहाँ पे किन किन लोगों को यहाँ पे कितने कितने टोकन मिले हैं। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था मल्टी सिग साइनर्स के बारे में कि हम मल्टी सिग साइनर कैसे बनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आर्बिट्रम और या फिर ऑप्टिमिज्म के नेक्स्ट एयर ड्रॉप में हमको मल्टी सिग साइनर्स का यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउ वोटिंग के बारे में। अभी जो डाउ वोटिंग है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट ये एक अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको ज़्यादा लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, कई लोग इसको यहाँ पे स्किप कर जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में हर किसी प्लेटफॉर्म का आपको एयर ड्रॉप के लिए या फिर उसका कम्युनिटी मेंबर बनने के लिए आपको उसका डाउ वोटर बनना कंपलसरी होगा, क्योंकि क्रिप्टो का बेसिस ही डिसेंट्रलाइजेशन है जो सिर्फ डाउ से ही हो सकता है। तो मेरा ऐसे मानना है कि आपको अगर क्रिप्टो में एयर ड्रॉप हंटिंग करनी है, आपको कुछ भी यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वॉल्व होना है, तो आपको एक डाउ वोटर बनना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डाउ वोटिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इथेरियम से लेकर आर्बिट्रम से लेकर ऑप्टिमिज्म तक जो भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, हम उन सब के यहाँ पे डाउ वोटर बनेंगे। तो हो सकता है आपने इसके ऊपर ऑलरेडी कई वीडियो देखी होंगी। अगर आपने यहाँ पे देखी हैं तो आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड करने की कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे डाउ वोटिंग के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं देखी, आप यहाँ पे किसी का भी डाउ वोटर नहीं है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैं सारे प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट और अपकमिंग एयर ड्रॉप मिलते रहेंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में होंगे तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और कोई भी इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप मिस नहीं करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो डाउ वोटिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट गाइड लिख के रखा है, जिसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में लिखी है और हर चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी है। इस गाइड का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाउ वोटिंग क्या होती है। तो डाउ एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका कोई भी अकेला बंदा हेड नहीं होता, बल्कि उस डाउ के जो कम्युनिटी होती है, डाउ के जो मेंबर्स होते हैं, वो वोट करते हैं और उस वोट के मुताबिक वो प्रोजेक्ट आगे का डिसीजन लेता है, आगे का अपना रोड मैप तय करता है। आपने देखा होगा कि हर कोई जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसने अपना डाउ ऑलरेडी बना के रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिस्वैप, आवे, कर्व, कंपाउंड, ENS, ऑप्टिमिज्म, स्टारगेट, हर किसी प्रोजेक्ट ने अपना डाउ ऑलरेडी बना के रखा है और वो वोटिंग लेते हैं अपने डाउ मेंबर से और आगे के डिसीजन वैसे वो चूज़ करते हैं। तो क्योंकि क्रिप्टो का बेसिस ही डिसेंट्रलाइजेशन है, इसलिए हर प्रोजेक्ट चाहता है कि वो एक डाउ बने। लेकिन डाउ में वोटिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा कि उस प्रोजेक्ट का आप टोकन होल्ड करें। इसलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट डाउ बनने की कोशिश करता है तो वो करता है कि अपना टोकन लॉन्च करता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो मेटामास्क की ओनर कंपनी है कंसेंसस, वो चाहते हैं कि मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइजेशन बन जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि मेटामास्क अपना टोकन लॉन्च करे और जो भी लोग इसका टोकन होल्ड करेंगे वो मेटामास्क के डाउ में वोटिंग कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट अपना टोकन लॉन्च करता है तो वो अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एयर ड्रॉप देते हैं। मतलब जिन भी लोगों ने उनका प्लेटफॉर्म यूज़ किया होता है वो उन लोगों को एयर ड्रॉप देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनका टोकन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो लोग उसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यूज़ करते हों। तो वो लोग उनका टोकन होल्ड करके उनके डाउ के मेंबर बने और उनके डाउ में वोटिंग करें और उनके आगे की कम्युनिटी बन जाए। बट कई बार कुछ प्रोजेक्ट डाउ मेंबर्स कैप्चर करने के लिए ऑलरेडी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके डाउ मेंबर्स को एयर ड्रॉप देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे यूनिसैप के वोटर्स हैं, अगर आप यहाँ पे कर्व डाउ के वोटर्स हैं, तो आपको कुछ प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप मिल सकता है। फॉर एग्जांपल वेलोड्रम ने एयर ड्रॉप दिया था जो भी कर्व डाउ के मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्नैपशॉट पे या फिर कर्व की वेबसाइट पे आपने अगर कभी भी वोट किया होगा तो आपको यहाँ पे वेलोड्रम का टोकन मिला होगा, क्योंकि वेलोड्रम वाले चाहते हैं कि जो भी लोग कर्व डाउ के मेंबर्स हैं वो हमारे डाउ के मेंबर्स भी बन जाएं। तो ऐसा भी कई बार होता है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमिज्म में तो हुआ है, वोट XYZ उसने भी अपनी वोट NFT एयर ड्रॉप दी थी जो भी यूनिसैप के डाउ के वोटर्स थे, और इलिप्सिस टोकन मिला था जो भी कर्व डाउ के मेंबर्स थे। तो यहाँ पे डाउ मेंबर बनने से आपको फ्यूचर में और भी बड़े बड़े एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस गाइड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला जो है वो है इथेरियम प्रोटोकॉल। अब इथेरियम प्रोटोकॉल में मैंने वो सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा है जो इथेरियम पे हैं।
अब इन सब का डाओ मेंबर बनने के लिए हमको इनका टोकन बाय करना पड़ेगा। यूनिस्वैप का टोकन, आवे का टोकन, कर्व का टोकन, ये सारे हमको इथीरियम के मेन नेट पे बाय करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमको इथीरियम की यहाँ पे फ़ीस लगेगी। इसलिए आप चाहें तो इन सबको अगर ना करना चाहें, आपकी फ़ीस अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिर्फ यूनिस्वैप, आवे और कर्व का भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में है ऑप्टिमिज्म, स्टारगेट, मेल 3, सिस्मो। अब इन सब की आपको ज़्यादा फीस नहीं लगेगी, नॉर्मल जितनी BSC की होती है उतनी लगेगी। उसके बाद आता है आर्बिट्रम। अब आर्बिट्रम में ये जो सारे प्रोटोकॉल हैं ये सारे आर्बिट्रम पे हैं, तो आप अगर इन सब का डाओ मेंबर बनेंगे तो आपको यहाँ पे आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिस्वैप की। तो यूनिस्वैप का डाओ मेंबर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यूनिस्वैप का टोकन बाय करना पड़ेगा इथीरियम के मेन नेट पे। आप यहाँ पे यूनिस्वैप को यूज़ कर सकते हैं या फिर सुशी स्वैप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके रखा है यूनिस्वैप का टोकन 0.45। उसके बाद टोकन बाय करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वोट इन गवर्नेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप टोकन बाय कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनलॉक वोटिंग। अगर आपके पास टोकन नहीं होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे अनलॉक वोटिंग पे क्लिक करना है और एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे साइन करनी है। अब अगर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, सेल्फ डेलीगेट और ऐड डेलीगेट। सेल्फ डेलीगेट में आपका खुद का जो एड्रेस होगा वो वाइट लिस्ट होगा वोटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे खुद आके वोटिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड डेलीगेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे किसी का एड्रेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने यहाँ पे फ्रेंड का एड्रेस डालेंगे तो जब आपका फ्रेंड यहाँ वोटिंग करेगा यूनिस्वैप में आके, तो आपकी भी वोटिंग यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे सेल्फ डेलीगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल्फ डेलीगेट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे साइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा डेलीगेट हो चुका है और मुझे 0.45 वोटिंग पावर मिल चुकी है। अब मैं आने वाले किसी भी यूनिस्वैप के वोटिंग प्रपोजल में वोटिंग कर सकता हूँ। बट वोटिंग करने के भी यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑन चेन वोटिंग और दूसरा होता है ऑफ चेन वोटिंग। अब ऑन चेन वोटिंग जो होती है वो इनकी साइट पे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिस्वैप की साइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वोटिंग प्रपोजल चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ पर येस पे वोट करूँगा या फिर नो पे वोट करूँगा तो यहाँ पे मेरी फ़ीस लगेगी, मेरी ट्रांजैक्शन साइन होगी, ब्लॉकचेन पे वो जाएगी। तो ये होता है ऑन चेन वोटिंग। अब जो दूसरा तरीका है वो है ऑफ चेन। ऑफ चेन में यहाँ पे स्नैपशॉट को हम यूज़ करते हैं। स्नैपशॉट पे भी आप यहाँ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे स्टारगेट पे या फिर अलग अलग प्रपोजल पे ऑलरेडी कभी ना कभी वोट किया होगा। अगर आप यहाँ पे यूनिस्वैप के डाओ को यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो यूनिस्वैप के आने वाले किसी भी प्रपोजल में आप यहाँ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन एक साइन करनी पड़ती है। साइन करने का मतलब ये होता है आप एक सिग्नेचर कर रहे हैं और आप स्नैपशॉट को अपना अप्रूवल दे रहे हैं कि मेरी तरफ से मैं ये वोटिंग करना चाहता हूँ। तो बाद में स्नैपशॉट कभी भी सारे लोगों के वोटों को इकट्ठा करके एक ही बार खुद वोट करेगी, तो वहाँ पे फ़ीस उसको देनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो भी इथीरियम के जो भी सारे प्रोटोकॉल हैं, यूनिस्वैप, आवे, कर्व, कंपाउंड, इन दोनों की वोटिंग दो तरह से होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक इनके प्लेटफॉर्म पे और दूसरा स्नैपशॉट पे। लेकिन यहाँ पे जो अदर प्रोटोकॉल हैं, ऑप्टिमिज्म, स्टारगेट, मेल 3, सिस्मो और या फिर ऑर्बिट्रम के सारे, इन सब की वोटिंग यहाँ पे स्नैपशॉट पे होती है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इनकी स्नैपशॉट पे ही वोटिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमें कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी। तो जैसे अब हमारा डेलीगेट हो चुका है और हम यूनिस्वैप के डाओ मेंबर बन चुके हैं, हम आगे आने वाले किसी भी यूनिस्वैप के यहाँ पे स्नैपशॉट के प्रपोजल में वोटिंग करेंगे और यहाँ पे इथीरियम के प्रोटोकॉल पे भी यहाँ पे आके वोटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ़ीस लगेगी तो हम 1-2 महीने में या फिर 2-3 महीने में एक बार यहाँ पे भी वोटिंग करेंगे। अगर आप यहाँ से यूनिस्वैप, आवे और कर्व का करेंगे तो इन सब का आप यहाँ पे स्नैपशॉट पे तो हर किसी का वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी। बट आके इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे आके आप 2-3 महीने में एक बार भी यहाँ पे वोटिंग करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं आवे की। तो आवे का भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हमको यहाँ पे आवे का टोकन बाय करना पड़ेगा इथीरियम के मेन नेट पे। आप यहाँ पे यूनिस्वैप को यूज़ कर सकते हैं या फिर सुशी स्वैप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे आवे बाय करना पड़ेगा। आप $1 या $2 का जितना भी आप चाहें यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इथीरियम पे यहाँ पे कोई भी स्वैप वगैरह या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे इथीरियम की गुए की वैल्यू भी चेक करनी है। जब भी यहाँ पे गुए की वैल्यू 15 से कम होगी तभी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को साइन करेंगे, तो इससे आपकी यहाँ पे कम फीस लगेगी। अब आवे बाय करने के बाद आपको आवे की यहाँ पे गवर्नेंस साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वोटिंग पावर दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे डेलीगेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे, आप यहाँ पे कौन सा एसेट डेलीगेट करना चाहते हैं। मैं जैसे आवे डेलीगेट करना चाहता हूँ और मैं वोटिंग पावर अगर जिसको भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, आप उनका एड्रेस यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा। जैसे यूनिसेफ के केस में था, अगर आप यहाँ पे किसी का भी एड्रेस डालेंगे तो जब वो बंदा वोट करेगा तो आपका भी वोट यहाँ पे हो जाएगा, आपको खुद यहाँ पे वोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पे खुद का एड्रेस डालेंगे तो आपको खुद आके यहाँ पे वोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डेलीगेट हो चुका है। आप यहाँ पे कोई भी जब भी नया कोई प्रपोजल आएगा तो हम यहाँ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वोटिंग करने से आपकी यहाँ पे फ़ीस लगेगी।
तो आप यहाँ पे 3-4 महीने में कभी एक बार यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्नैपशॉट पे तो यहाँ पे आप कभी भी जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा, आप किसी भी प्रपोजल को यहाँ पे मिस मत कीजिएगा और आप सभी में यहाँ पे वोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा यूनिसेफ का या फिर आवे का, फिर किसी भी प्रोटोकॉल का, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको हर किसी का अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कर्व की। कर्व का भी सेम है। सबसे पहले तो आपको कर्व का टोकन बाय करना है यूनिसेफ से। टोकन बाय करने के बाद आपको कर्व की डेलीगेटिंग साइड पे जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट कर दिया। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास कितने कर्व टोकन है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 कर्व टोकन है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और मुझे यहाँ पे कितने टाइम के लिए इसको यहाँ पे डेलीगेट करना है। तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 4 साल है, 4 साल के लिए मैं इसको डेलीगेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे गैस फीस स्टैंडर्ड सेलेक्ट करनी है, मतलब कम से कम। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट लॉग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जब हमारा यहाँ पे डेलीगेट हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऑन चेन वोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफ चेन वोटिंग भी कर सकते हैं स्नैपशॉट पे जाके। उसके बाद आप यहाँ पे कंपाउंड का भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने सेम यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे लिख के रखा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में। सबसे पहला जो है ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म का भी सेम है। सबसे पहले आपके पास ओपी टोकन होना चाहिए। अब ओपी टोकन आप यहाँ पे यूनिसेफ पे जाके ऑप्टिमिज्म नेटवर्क सेलेक्ट करके वहाँ से भी बाय कर सकते हैं या फिर क्लिपर से भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्टिमिज्म की डेलीगेट साइट पे आ जाना है। जब आप इस साइट पे आ जाएंगे, आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास यहाँ पे कितनी वोटिंग पावर है। मतलब ये वोटिंग पावर दिखा रहा है कि आपके पास कितने ओपी टोकन है। अब ये जो ओपी टोकन है, इनको आप जब स्टेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिलेगी। तो स्टेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अलग अलग डेलीगेट दिखेंगे। आप यहाँ पे किसी भी डेलीगेट को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको चूज़ करता हूँ, उसको सेलेक्ट एज डेलीगेट करूँगा। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे डेलीगेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो वॉलेट में टोकन होंगे वो इस डेलीगेट को यहाँ पे डेलीगेट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं कभी भी आके यहाँ पे स्नैपशॉट पे आके यहाँ पे कभी भी आके यहाँ पे वोट कर सकता हूँ। स्नैपशॉट पे वोटिंग करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप किसका डाओ यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। आप उसका सर्च करके उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का ऑलरेडी ज्वाइन किया है। जब कोई नया प्रपोजल आएगा तो आपको यहाँ पे उस प्रपोजल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप यहाँ पे वोटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या वोट करना है। जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा किसी भी प्रोजेक्ट का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्टार गेट का। अब स्टार गेट का भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टार गेट का टोकन बाय करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार गेट यहाँ पे इथीरियम पे है, BSC पे है, ऑप्टिमिज्म पे है। तो आप किसी भी ब्लॉकचेन पे बाय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे BSC पे बाय किया है, क्योंकि BSC पे फ़ीस कम है। तो आपको सबसे पहले अपने पैनकेक शॉप में जाना है और वहाँ पे आपको STG सर्च करना है और STG टोकन वहाँ पे बाय करने हैं। तो STG टोकन बाय करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार गेट की साइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करना है। स्टेक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 11 यहाँ पे STG स्टेक किए हैं, जिससे मुझे यहाँ पे वोटिंग पावर मिली है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास अगर बैलेंस में कुछ और होंगे तो आप यहाँ पे अलग और भी यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिल जाएगी और आप यहाँ पे स्नैपशॉट पे आके जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा स्टार गेट का, तो आप यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी प्रपोजल अभी एक्टिव है, मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या वोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं वोट पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मुझे दिखा देगा कि मेरे पास कितनी वोटिंग पावर है। मैंने 10 STG टोकन स्टेक किए हैं, इसलिए मुझे 10 की यहाँ पे पावर मिली है। उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे एक ट्रांजैक्शन साइन करनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरी कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। उसके बाद मेरा यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है मेल 3। अब मेल 3 में वोट करने के लिए आपके पास कोई टोकन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इनकी गवर्नेंस NFT होनी चाहिए। अब इनकी गवर्नेंस NFT आपको फ्री में मिली होगी अगर आपने गिटकॉइन राउंड 15 में वोट किया होगा या फिर इनके गैलेक्सी के टास्क कंप्लीट किए होंगे। ये 2 NFT हैं, इनमें से अगर आपके पास एक भी होगी तो आप यहाँ पे मेल 3 में वोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मेल 3 के स्नैपशॉट में आएंगे और यहाँ पे किसी भी प्रपोजल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास ये वाली वोट NFT होनी चाहिए वोटिंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट NFT को क्लेम करने के लिए गैलेक्सी पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल 3 गिटकॉइन फंडिंग गवर्नेंस NFT। तो अगर आपने यहाँ पे गिटकॉइन 14 या फिर 15 राउंड में कभी भी डोनेट किया होगा तो आप इस NFT को क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के बाद आप कभी भी यहाँ पे स्नैपशॉट पे आके जब भी कोई मेल 3 का नया वोटिंग प्रपोजल आएगा तो आप यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्मो की। अब सिस्मो का भी सेम है। इसमें वोटिंग के लिए आपके पास सिस्मो कंट्रीब्यूटर ZK बैज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिस्मो की साइट पर साइन अप करना है और आपको लॉगिन वगैरह सब कुछ वगैरह कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे बैज दिख जाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी बैज यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अपने वॉलेट की एक्टिविटी के मुताबिक। अब अगर आपके पास यहाँ पे सिस्मो कंट्रीब्यूटर ZK बैज होगा तो आप यहाँ पे सिस्मो गवर्नेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्मो कंट्रीब्यूटर ZK बैज है, आप देख सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ZK बैज ऑलरेडी है
या फिर इन सब में से कोई भी बैज है तो आप ये बैज आसानी से यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास इन सब में से कोई भी बैज होगा तो आप यहाँ पे सिस्मो कंट्रीब्यूटर जीके बैज को क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने गिटकॉइन राउंड 15 में डोनेट किया होगा तो आप यहाँ पे गिटकॉइन कंट्रीब्यूटर जीके बैज क्लेम करेंगे, उसके बाद आप सिस्मो कंट्रीब्यूटर जीके बैज भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक तरीका और भी है, अगर आपके पास लेंस प्रोफाइल है तो आपको लेंस प्रोफाइल पे सिस्मो डॉट लेंस को फॉलो करना है और मैस्कुरेड डॉट लेंस को फॉलो करना है। उसके बाद आप सिस्मो मैस्कुरेड जीके बैज को क्लेम कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर बैज को क्लेम कर लेंगे। तो उसके बाद जब आपको यहाँ पे सिस्मो कंट्रीब्यूटर जीके बैज मिल जाएगा तो आप जब भी यहाँ पे स्नैपशॉट पे जब भी कोई नया वोट आएगा सिस्मो का तो आप यहाँ पे आके सिस्मो का यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आर्बिट्रम की। तो आपने कभी ना कभी आर्बिट्रम का यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन किया होगा जिससे आपको डिस्कॉर्ड पे अलग अलग रोल मिले होंगे। आपने यहाँ पे ट्रेजर फैम का रोल लेने के लिए आपने 0.001 मैजिक बाई किया होगा, GMX फैम रोल लेने के लिए आपने 0.001 GMX यहाँ पे बाई किया होगा। आपने यहाँ पे लिंक मरीन का रोल लिया होगा, लीवर पियर का रोल लिया होगा। तो आपने ये सब रोल्स तो लिए होंगे लेकिन आपको इन सब का मतलब नहीं पता होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 0.001 जोन्स होल्ड किए हैं या फिर 0.001 प्लूटस के टोकन होल्ड किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इनके डाओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आपने इनके कम्युनिटी मेंबर से, क्योंकि आपने इनका टोकन होल्ड किया तो आप शायद इनके डाओ में भी पार्टिसिपेट करते होंगे, इसलिए आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे रोल मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेजर डाओ का टोकन आपके पास होगा, आपके पास GMX का टोकन होगा। आपको बस यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेकिंग करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्नैपशॉट पे आना है और इनके यहाँ पे डाओ को ज्वाइन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे GMX के डाओ को यहाँ पे ज्वाइन किया। जब भी यहाँ पे GMX का कोई भी नया प्रपोजल आएगा तो मैं यहाँ पे वोट कर सकता हूँ अगर मैंने GMX का टोकन यहाँ पे GMX की साइड पे यहाँ पे स्टेक किया होगा। अब ये जो दोनों प्रोटोकॉल हैं ये आर्बिट्रम पे हैं, तो इन पे वोटिंग करने से हमको फ्यूचर में आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्बिट्रम की ओडीसी के बारे में। तो जब आर्बिट्रम की ओडीसी आई थी तो स्नैपशॉट पे इन्होंने एक नया डाओ बनाया था जिसका नाम था आर्बिट्रम ओडीसी। यहाँ पे ये मतलब प्रपोजल डालते थे और पूछते थे कि अभी हमारी ओडीसी में कौन सा नया प्रोजेक्ट हम ऐड करें जिसको आपको यूज़ करना पड़े। तो अभी क्योंकि ओडीसी अभी पॉज है तो ये सारे यहाँ पे प्रपोजल कोई भी नया नहीं आया है, लेकिन आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। जब भी अगर ओडीसी दोबारा स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रपोजल देखने को मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वोटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं GMX की। अब GMX का सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोकन बाय करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सुशी स्वैप से बाय कर सकते हैं या फिर आपके पास शायद ऑलरेडी होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे GMX की साइट पे जाना है और ये टोकन को यहाँ पे स्टेक करना है। तो यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जितने भी GMX होंगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0.0024 है तो मैं यहाँ पे 0.002 यहाँ पे स्टेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस के लिए आपके पास थोड़ा सा आर्बिट्रम का ईथ होना चाहिए। तो स्टेक होने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि मेरा $0.1 का यहाँ पे GMX यहाँ पे स्टेक हो चुका है। अब जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा GMX का तो मैं यहाँ पे स्नैपशॉट पे आके यहाँ पे कभी भी यहाँ पे वोटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा वोटिंग करने का। उसके बाद हम बात करेंगे L2 डाओ की। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑप्टिमिज्म पे भी है, आर्बिट्रम पे भी है, लेकिन मैंने इसको आर्बिट्रम की लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये दोनों ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है और इसका वोटर बनने से हमको इन दोनों प्रोजेक्ट में यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। तो इसका वोटर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे L2 डाओ टोकन बाई करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे सुशी स्वैप से यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सुशी स्वैप पे L2 डाओ ना मिले तो आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और यहाँ पे मोर पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के मोर पे जाएंगे और यहाँ पे आर्बिट्रम का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे तो आपको यहाँ पे L2 डाओ टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 100 L2 डाओ टोकन यहाँ पे बाई कर लिए हैं। अब L2 डाओ बाई करने के बाद आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी L2 डाओ की और इथेरियम की। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले L2 डाओ का अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपके पास जितना भी बैलेंस है आप जितना भी चाहें यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारी यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे दोबारा वापस जाएंगे हमारे गाइड पे। तो लिक्विडिटी ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे L2 डाओ के फार्म पे जाना है और ये जो लिक्विडिटी आपने अभी ऐड की सुशी स्वैप में आपको इसको L2 डाओ में यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है और आपके पास जितनी भी लिक्विडिटी होगी आप यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे और ये लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद आप यहाँ पे स्नैपशॉट पे भी लेयर 2 डाओ के डाओ को ज्वाइन कर लेंगे और जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा आप यहाँ पे वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी वोटिंग का लिंक आपको यहाँ पे गाइड पे भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल जो है ट्रेजर डाओ। अब आई होप अगर आपने यहाँ पे गिल्ड ज्वाइन किया होगा तो आपके पास इसका टोकन ऑलरेडी होगा, मैजिक टोकन। तो आपको बस इस टोकन को यहाँ पे स्टेक करना है इनकी यहाँ पे साइट पे जाके। तो आप जब इनकी साइट पे जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग स्टेप आप देख सकते हैं, स्टेप को फॉलो करना है और आपको यहाँ पे स्टेक कर देना है। अब स्टेक करने के बाद आप यहाँ पे इनका यहाँ पे डाओ ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेजर डाओ। तो आप यहाँ पे डाओ पे वगैरह वोटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है बट मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल में समझाने की।
तो हमने यहाँ पे सिर्फ यूनिस्वैप, आवे और कर्व को कवर किया है। कंपाउंड अगर आप ना भी करें, ईएनएस ना करें, तो फिर भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप इन सब को भी यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आर्बिट्रम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इन सब के करने में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूँगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब जो डाउ है, इनका जब भी कोई नया प्रपोजल आएगा तो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा।